हेलो बच्चों। तो देखिए, आज हम कुछ ऐसा बात बताने वाले हैं, कुछ ऐसा टॉपिक बताने वाले हैं, कुछ ऐसा ट्रिक्स बताने वाले हैं जिससे आप 40 मार्क्स क्या कर सकते हैं, ईजिली ला सकते हैं। लेकिन ईजिली ला सकते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े हुए आप ला सकते हैं। इसके लिए आपको पढ़ना तो पड़ेगा, पढ़ाई का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं हो सकता, पढ़ना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि बहुत सारे चैनल में बोल देते हैं 5 डेज में। अब बिना पढ़े हुए आपको 90% आएंगे तो पॉसिबल नहीं है, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आज वैसे स्टूडेंट के लिए बता रहा हूँ जो एवरेज हैं, थोड़ा पढ़े हैं, या ठीक है जिनका कंप्लीट है वो भी सुन लीजिए, उनके लिए भी है ये। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसे सुनना, ठीक है, समझना और देखना। तो इसीलिए आप क्या करें, एंड तक ज़रूर देखिए मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, ये आप लोगों के लिए है। तो देखिए, मैं लिखा हूँ यहाँ 40 मार्क्स एट फ्रॉम CBSE से क्या किए हम लोग, 40 मार्क्स चुरा लिए हैं। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, मैथ्स में हम लोग चुरा लिए, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये हुआ कि 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का जो क्वेश्चन, 5 मार्क्स सेक्शन डी, 5 मार्क्स से रिलेटेड जो भी लॉन्ग क्वेश्चन में जो आता है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स समझिए, तो उससे जो मैं बताने वाला हूँ उससे 100% क्वेश्चन आएगा, उससे रिलेटेड वो टॉपिक आएगा, इसलिए उस टॉपिक को आप ज़रूर पढ़ेंगे। जैसे मैं सबसे पहले ओरली बता दूँ कि ओरली में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैथ में आप जान लीजिए, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ठीक है, ट्रायंगल्स, स्टैटिस्टिक्स हो गया, ट्रायंगल हो गया, हाइट एंड डिस्टेंस ये कन्फर्म है 5 मार्क्स में भी आएगा, ठीक है। और हो सकता है कभी ऑब्जेक्टिव में भी छोटा सा दे देगा कि शैडो ये है, ये हाइट का है टावर, उसकी शैडो इतना बन रही है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या, वो छोटा में भी आ सकता है 5 मार्क्स में। तो ये श्योर 110% जो मैं बता रहा हूँ। उसके बाद वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, इससे आएगा कंबाइंड फिगर्स, कंबाइंड फिगर, 2 फिगर ले लिया, मान लीजिए एक में ले लिया हेमिस्फीयर और ऊपर में क्या है, सिलेंडर है। चाहे क्वेश्चन ऐसा भी रह सकता है, नीचे में क्या है, हेमिस्फीयर है और ऊपर में कोन है, इस टाइप का ट्वाइस वाला रिलेटेड क्वेश्चन, मतलब कंबाइंड फिगर में से आना ही आना है। और सारे 5 मार्क्स मैं लिखने वाला हूँ। उसके बाद आता है क्वाड्रिलेटरल्स, मतलब नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से वर्ड प्रॉब्लम्स 110% आएगा तो आएगा। और दूसरा लीनियर इक्वेशन, ठीक है, 2 वेरिएबल जो है उसमें से वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें से वर्ड प्रॉब्लम, इतने सारे हैं। तो सभी में से जितना मैं टॉपिक बताया हूँ उसमें से आना ही आना है। तो 5 मार्क्स में क्या क्या हो गया, जैसे मैथ्स के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, मैथ्स में अच्छे से ध्यान से सुनिएगा, ये सभी के लिए, सभी बच्चों के लिए है। अब यदि 40 मार्क्स अपने हाथ में रख लिए, 40 मार्क्स मान लीजिए जेब में रख लिए, छिपा लिए, तो आप और दूसरे से, मतलब मम्मी पापा से 40 मार्क्स आपका ऑलरेडी पहले से रखा हुआ है, अच्छे से उसको संजो के रखे हैं, तो और मान लीजिए पापा से 40 मांग लेते तो आपके पास कितना हो गया, 80 हो गया, 20 भी मिल गया तो 60 तो हो गया। इसलिए इसे अच्छे से देखेंगे और अच्छे से बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या किया, मोस्ट जो प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन सारा बनाया है, एक एक क्वेश्चन देखिए, साइंस में भी देखिए, इसमें भी देखिए, ठीक है। और अब स्पेशली क्या है, 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा मैथ्स में करेंट चैप्टर का, इस तरह से। तो मैथ्स में क्या क्या आपको पढ़ना है, तो सबसे पहले चूंकि स्टैटिस्टिक्स में मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीन में है, मीडियन में है, मॉड में, सभी में है, इसलिए उसे आप ज़रूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जितने भी बता रहा हूँ 5 मार्क्स में, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में क्या, मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, मिसिंग फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसमें डबल फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आता है, किस में आता है, मीन में भी आता है, मीडियन में भी आता है, मॉड आता है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी, मीन में भी आ जाएगा वो, ये क्वेश्चन सभी में रहता है, मीन में, मीडियन में एंड मॉड, तीनों में रह सकता है, ठीक है, ये एकदम इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इजी है, ठीक है, सभी लोग बना लेते हैं, 2-3 मिसिंग फ्रीक्वेंसी बनाना है तो 4-5 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब ट्रायंगल्स, मान लीजिए ट्रायंगल्स ले लेते हैं, सर्कल से भी आता है, सर्कल से भी पूछ सकता है,
लेकिन ट्रायंगल से पूछ, ट्रायंगल्स एंड सर्कल्स ले लीजिए, इसमें प्रूविंग आएगा ही आएगा। तो कभी कभी सर्कल से 3 मार्क्स वाले में दे देता है, तो ट्रायंगल्स ले लिए 3, इस सर्कल को छोड़ दीजिए, सर्कल 3 मार्क्स वाले में बनाएंगे। नंबर 3, ये देखिए ट्रायंगल है, उसका हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस ये तो 110 पर एकदम, मतलब एकदम श्योर एंड सर्टेन है। उसके बाद आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कंबाइंड, इसमें से क्या आएगा, कंबाइंड फिगर, कंबाइंड फिगर से रिलेटेड, जैसा कंबाइंड फिगर में वही बताए हम, नीचे में हेमी, ट्रिपल वाला नहीं, ट्रिपल वाले में आपके लिए रिमूव हो चुका है वो सिलेबस से आपके। डबल कंबाइंड में जैसे मान लीजिए नीचे में क्या है, हेमी स्फीयर है और ऊपर में क्या कौन बना हुआ है, इस तरह कटवाई वाला ये क्वेश्चन, इसे कंबाइंड बोले। कंबाइंड फिगर में, वो भी कंबाइंड फिगर में 2 ही आएगा। नंबर 5, ये तो हो गया वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। अब आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम। नंबर 5, नंबर 6, इस 5, इस तरह से क्या हुआ, 5 6 या 30, ठीक है। और उधर से मान लीजिए 30 45 50 मार्क्स तक, ठीक है। चलिए अब 3 मार्क्स में, हाँ, और बाकी रखे क्या, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, इससे भी वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें से वर्ड प्रॉब्लम। तो ये 5 मार्क्स वाले हैं, इतने में से मतलब 6 5 या 30 आना ही आना है, ठीक है। अब जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ड प्रॉब्लम है, तो वर्ड प्रॉब्लम में क्या आ सकता है, एज रिलेटेड, देखिए ध्यान से, एज रिलेटेड हो सकता है, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है। उसका एरिया रिलेटेड है, रेक्टेंगल है, उसकी एरिया इतना है, दूसरे वाले के लेंथ को इंक्रीज कर दिए, तो ये ठीक है, एज रिलेटेड। और है, और एक चीज़ और है जो आएगा, आ सकता है, एक आता है टैप वाला, ठीक है, टैप से रिलेटेड, ठीक है। और 1 डे वर्क से रिलेटेड जो आता है क्वेश्चन में, एक दिन में इतना काम है, ठीक है, 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा, 1/x हो जाएगा या 1/y हो जाएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इतने सारे जितने मैं बता रहा हूँ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये इतना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, 40 मार्क्स बोले हम, ये 5 6 या 30 इधर हो गया, 30 मार्क्स, 100% है ये, 110% एकदम श्योर है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका 5 मार्क्स से। अब चलिए 3 मार्क्स से रिलेटेड भी आएगा, 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स वाले में चलते हैं हम लोग, ये हो गया हमारा कितना, 30। तो अब 5 मार्क्स था, अब हम लोग 3 मार्क्स वाले में चलेंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, ठीक है, ये हमारा था 30 मार्क्स वाले, मतलब 5 6 या 30। तो अब हम लोग यहाँ पे करते हैं 3 मार्क्स में, ठीक है। चलिए, तो 3 मार्क्स वाले में थ्री मार्क्स, ठीक है, 3 मार्क्स में आ जाएगा ट्रिगो, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज में प्रूविंग, 3 मार्क्स, आइडेंटिटीज 3 मार्क्स का आता है, ठीक है। और बाकी आइडेंटिटीज के बारे में बात करें, उससे अब आइडेंटिटीज है तो टी रेशियो, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, वो वाला भी आ सकता है, तो वो इजी है, तो आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। सर्कल,
सर्कल में आ जाएगा एंगल से, और एंगल और लेंथ फाइंड करना, एंगल्स एंड लेंथ ये आता है फाइंड करना। ठीक है, ये ट्रायंगल प्रूविंग, 1 मिनट यहाँ लिखते, थोड़ा स्पेस हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, अब है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या आ जाएगा, सॉल्व करना, सॉल्विंग। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना, एक्स की वैल्यू फाइंड करना। इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, जितने भी सारा बता रहा हूँ। रियल नंबर से तो श्योर है, प्रूव करना रियल नंबर, रियल नंबर प्रूविंग। तो इसको क्या लिख सकते हैं, मैथ अब मैथ की टेंशन दूर। ठीक है, अब मैथ की टेंशन दूर। ठीक है, अब मैथ की टेंशन दूर। तो रियल नंबर से प्रूफ करना वाला आ जाएगा, 3 मार्क्स में आना ही आना है एकदम 100%। और पॉलिनोमियल से आ जाता है, पॉलिनोमियल से आता है तो हम ले सकते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में क्वेश्चन आ जाता है, अल्फा और बीटा जो रहता है LHS और RHS इक्वल करना रहता है वो। ठीक है, रूट दिया रहेगा वो, तो पॉलिनोमियल से भी क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, रूट फाइंड करना रहेगा। तो रूट कैसे फाइंड करेंगे, फैक्टराइज करके हम लोग निकाल लेते हैं। अल्फा 2 वैल्यू आता है, अल्फा प्लस बीटा, और क्वेश्चन में दिया रहेगा ax² मान ली 4x² प्लस 6x प्लस 8, तो इसमें से माइनस बी बाई ए। ठीक है, निकाल लेंगे, उधर अल्फा प्लस बीटा दोनों इक्वल आ जाएगा, मतलब पॉलिनोमियल से ये भी आता है। नंबर 5 चलिए, नंबर 5 में ले लेते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी में डाइस, तो प्रोबेबिलिटी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डाइस वाला। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी का। डाइस से भी रिलेटेड है कार्ड वाला, तो कार्ड वाला ज़्यादा रिलेटेड है, डाइस वाला बना लीजिएगा आप लोग, तो इसके लिए नहीं। तो कार्ड ये कंफ्यूज करता है बच्चे लोग ज़्यादा। तो प्रोबेबिलिटी में क्या, कार्ड से रिलेटेड। तो देखिए इतना 3 मार्क्स ये तो आना ही आना है। तो कितना हो गया, 3 6 या 18, तो यहाँ पे 18 और यहाँ पे 30 हो गया लगभग, 30 प्लस 18 48। ठीक है, अब मैथ की टेंशन दूर भगाएं। ठीक है, अब मैथ की टेंशन दूर, इतना कीजिएगा तो आपका 48 मार्क्स आ जाएगा, एकदम 100% आएगा। देख लीजिएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा। ठीक है, किसका, मैथ्स। इसमें मैंने जो ट्रिक्स बताया है, जो स्ट्रेटजी बताए हैं, उसे आप ज़रूर फॉलो करेंगे। तो यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको क्या आ जाएगा, 40 to 50 मार्क्स आप सिक्योर कर सकते हैं, अपने जेब में रख सकते हैं। मतलब CBSE से हम लोग एक तरह से कहिए कि छीन लिए हैं। तो इसी उम्मीद के साथ में कि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। ठीक है, और मैं नया वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।